नमस्कार। आज की सक्सेस स्टोरी जो है वो पहले भी वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हमारे साथ है हमारी छोटी सी गुड़िया। तो उसकी कैसे वो हमारे तक आई थी, किस तरह से उसके मम्मी पापा ने ट्रेवल के बाद एक छोटा सा गिफ्ट इतना प्यारा प्राप्त किया, वही जानेंगे। तो शुभांगी की मैरिज को कितना टाइम हो गया था जब आप मेरे पास आए थे? 7 इयर्स हो गए थे मैम। 7 इयर्स हो गए थे। और क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके थे? हम लोग लगभग 5 इयर्स तक कंटिन्यू हमने ट्रीटमेंट दिया था। हाँ। और IUI 2 हमारे फेलियर हो चुके थे। हाँ। और डॉक्टर ने IVF के लिए भी सजेस्ट किया था और कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रही कि है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ हाँ। और जब आप आए थे मेरे पास तो आपके शायद फॉलिकल बढ़ नहीं रही थी। हाँ। अंडा नहीं बढ़ रहा था, अंडा रप्चर नहीं हो रहा था। फिर अपन ने जब टेस्ट कराया था तो टॉर्च पॉजिटिव आया था। और कितने महीने के, 4-5 महीने के ट्रीटमेंट में हो गए थे। और ओवरऑल जो आपने, जैसे कि ट्रीटमेंट तो सारे पेशेंट लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कंसीव हुए तो पेशेंट इधर उधर चले जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अब ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। तो उन पेशेंट्स के लिए जो कंसीव नहीं हुए हैं, वो होना चाहते हैं, और जो कंसीव हो गए हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, उन्हें लगता है सिर्फ कैल्शियम आयरन खाने से ही बात बन जाएगी। तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी अपनी कैसी रही, और अपने बच्चे में आपको क्या पॉजिटिव डिफरेंस लगे दूसरों के बच्चे से? मैम सबसे चीज अच्छी तो मुझे ये लगी है कि मुझे ना तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी तो बहुत स्मूथ गई, इतनी स्मूथ प्रेगनेंसी थी। क्योंकि जब मेरी फ्रेंड भी एक मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी, हाँ। तो उसको आए दिन कुछ कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी, और उसकी बजाय मुझे, मैं अपने आप को देखती थी तो मुझे लोग कहते भी थे कि अपने अपने इतने अच्छे अगर पॉजिटिव वो है तो उसको शेयर मत करो कि नजर नहीं लग जाए। अच्छा, हाँ। तो मैं अपने आप को कि मतलब बहुत फ्रीली मैंने स्मूथली अपनी जर्नी कर ली, क्योंकि इतने साल बाद हुआ था तो मैं बहुत प्रिकॉशन से भी थी, बट फिर भी मुझे कहीं पर भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने पूरे 9 मंथ भी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट था वो कंटिन्यू करा, जैसा मुझे मैम ने सजेस्ट किया, क्योंकि मैं तो पूरा मैम पे डिपेंड थी कि मैम जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगी। और मेरे डिलीवरी के बाद भी मैम ने पूरी कोशिश की मेरे लिए कि मतलब मैं सब चीज़ों को ठीक से कर पाऊँ, योगासन वगैरह सब चीज़ें मैम ने मुझे प्रॉपरली ट्रीट किया। देन फिर जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद भी मैंने आयुर्वेदिक दवाई से ही कंटिन्यू करा। और आपको आपकी अपनी बिटिया में और दूसरे बच्चे में, जैसे अभी 4 महीने की, तो बहुत सारी चीजें करती रहती है, बहुत सारे माइलस्टोन उसके अच्छे हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस नोटिस हुआ कि अपने आयुर्वेदिक बच्चे में और नॉर्मल बच्चों में क्या फर्क लगा? ये मुझे ऐसा लगता है कि 2 मंथ आगे चल रही है ग्रोथ उसकी, या उसकी सारी एक्टिविटीज भी और ग्रोथ भी, दोनों उसकी 2 मंथ आगे चल रही है। जैसे हर चीज में वो बहुत जल्दी कोई भी चीज को कैप्चर करती है। और जब वो 25 डेज की थी उसी वक्त उसको हमने जब ऐसे ऐसे टमी टाइम के लिए उल्टा किया था, तो वो अपने पैर चला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वीडियो भेजा और अपना पैर अपना सिर वो खुद से बैलेंस करना सीख रही थी उस टाइम से 25 डेज में। तो मतलब बहुत ही एक्टिव बेबी, और जिसको बोलेंगे बहुत शार्प माइंडेड भी है। अभी से मुझे फील होता है आज चिड़चिड़ी है क्योंकि आज उसको नींद आ रही है, आने का टाइम है। देखिए, आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप जरूर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो फिर PCOD, अंडा ना बढ़ रहा हो, या टॉर्च इन्फेक्शन हो। और सबसे बड़ी बात, पूरे 9 महीने आप जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा रहता है, प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रहती है। कभी किसी का पानी कम हो रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, कमर दर्द हो रही है, किसी को डिस्चार्ज, ऐसी कोई समस्या हमारे पेशेंट्स में नहीं रहती है। बहुत 9 मंथ तक वो प्रेगनेंसी इंजॉय करते हैं। और उसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने हमारी गुड़िया है कि वो बिल्कुल स्वस्थ, एक्टिव है। जैसे कि उसकी मदर ने बताया कि अपने नॉर्मल बच्चों से उसकी ग्रोथ 2 मंथ आगे ही चल रही है। तो उस तरह का बच्चा अगर आपको चाहिए तो बस अब आपको आपकी रिपोर्ट शेयर करनी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना है, फिर आपकी फर्टिलिटी जर्नी की तैयारी करते हैं। नमस्कार।